नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ज्योति सिंह जो कि काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी और चुनावी मैदान में वो पस्त हो गई, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या पवन सिंह से पंगा लेकर ज्योति सिंह ने गलती कर दी। क्या पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ होते तो काराकाट विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते, क्योंकि पवन सिंह का जो स्टारडम है उस स्टारडम ने एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में पहुंचाया, क्योंकि वो स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरे थे। पहले बात चल रही थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब पत्नी ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह का विवाद सामने आया तो फिर कहा जाने लगा कि पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से, और आखिरकार हुआ भी वही। पवन सिंह को काराकाट से या फिर किसी दूसरी सीट से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया। स्टार प्रचारक के तौर पर पवन सिंह कई प्रत्याशियों की जनसभाओं में पहुंचे, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा रहा और उन्होंने जिस तरीके से भीड़ जुटाई अपनी जनसभाओं में, उसने एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि अगर ज्योति सिंह का विवाद पवन सिंह से ना हुआ होता तब ज्योति सिंह के लिए रास्ते आसान हो सकते थे। यहां मैं क्लियर कर दूं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो पारिवारिक विवाद हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस पारिवारिक विवाद से जो राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ उस पर चर्चा की जा रही। अब आप एक उदाहरण के तौर पर ही समझिए कि अगर पवन सिंह ज्योति सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने जाते तो क्या पवन सिंह वहां का माहौल नहीं बदल सकते थे। वो बात अलग है कि जब संसदीय चुनाव हुए तो पवन सिंह उस तरीके का इफेक्ट नहीं डाल पाए, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को, एनडीए के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में काराकाट से जीतने भी नहीं दिया। मतलब खुद तो नहीं जीते और दूसरे ही प्रत्याशी को नहीं जीतने दिया, क्योंकि उस वक्त उनकी बीजेपी से थोड़ा खटपट हो गई थी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो पवन सिंह स्टार के तौर पर मैदान में उतरे और जो स्टारडम उनका था उसका फायदा बीजेपी ने, एनडीए ने खूब उठाया। लेकिन ज्योति सिंह के साथ उनके जो विवाद थे, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योति सिंह को सिंपैथी वोट मिल सकते हैं, वो वोट ज्योति सिंह को नहीं मिले। एक बार काराकाट विधानसभा के नतीजे आप देखिए। यहां से जीत दर्ज की है CPI-ML के अरुण सिंह ने, जिन्होंने 74,154 वोट हासिल किए हैं और 2,836 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर जेडीयू के महाबली सिंह थे, जिन्होंने 71,321 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर रही निर्दलीय ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी, जिनको 23,469 वोट मिले और 50,688 वोटों से ज्योति सिंह ये चुनाव हार गए। चौथे नंबर पर योगेंद्र सिंह रहे जन स्वराज पार्टी से, जिन्हें 7,500 वोट मिले, और बीएसपी वाली वंदना राज पांचवें पर रही, जिन्हें 7,377 वोट मिले। और सबसे ज्यादा चर्चा इसमें तीसरे नंबर पर रहने वाली निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह की रही, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी है। पवन सिंह से उनके तमाम विवाद हुए। हाल फिलहाल में ज्योति सिंह रोते हुए नजर आई और यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि खेसारी ने भी इसमें एंट्री कर ली थी और खेसारी ने पवन सिंह पर टिप्पणियां की, पवन सिंह ने खेसारी पर टिप्पणियां की, इन सब चीजों को लेकर। लेकिन अब सोचिए, अगर ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ होती तो जेडीयू से महाबली सिंह को शायद टिकट ना मिलता और ज्योति सिंह वहां से चुनाव लड़ सकती थी, और जो 71,000 वोट महाबली सिंह को गए वो शिफ्ट हो जाते ज्योति सिंह की तरफ और CPI-ML के कैंडिडेट को ज्योति सिंह यहां से पस्त कर सकती। अब चलिए, अगर जेडीयू से या बीजेपी से भी टिकट ना मिलता, जहां से भी टिकट मिलता या निर्दलीय ही रहती ज्योति सिंह, तो पवन सिंह के स्टारडम का इतना फायदा तो होता कि वो अच्छे खासे वोट हासिल कर सकती थी और कोई बहुत बड़ी बात ना होती कि वो जीत दर्ज कर सकते थे। तो ज्योति सिंह ने क्या पवन सिंह से पंगा लेकर गलती कर दी? पारिवारिक रूप से फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं, राजनीतिक रूप से, और इसी वजह से उनकी इतनी बुरी हालत हुई काराकाट में और वो तीसरे नंबर पर रहते हुए 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ बयान है, उन बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नमस्कार। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरे चुनाव कैंपेन को लीड करने का काम किया, कल मैंने फोन के माध्यम से तो उनको बधाई दिया, आज व्यक्तिगत मुलाकात में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई देने का काम किया। जिस तरीके से उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर बार बार विपक्ष के द्वारा टिप्पणी की गई, मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया कि आप जितना उनके ऊपर प्रहार कीजिएगा वो उतने ही मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। ना सिर्फ उन्होंने चुनाव कैंपेन को लीड किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जब बिहार के दूसरे तथाकथित युवा नेता कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि मौसम खराब है, तो फोन पे भाषण दे रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री गाड़ी से जा जाकर वो प्रचार कर रहे थे। जितनी सभाएं उन्होंने की, उन्होंने करके दिखाया कि भैया उनके अंदर आज भी वो क्षमता है, और इन्हीं बातों पर विश्वास किया। जितने फॉल्स नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ने का काम किया, मेरे प्रधानमंत्री के बारे में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की, उनके बारे में जिस तरीके से उनकी मां को लेकर किसी भी मंच पर वोट के लिए ये नाचने लगेंगे, इन बातों को लेकर, कभी चौकीदार चोर है तो आज वोट चोरी की बात कहकर, जितने व्यक्तिगत प्रहार उनके ऊपर हुए, उतना ज्यादा हमारा गठबंधन मजबूत हुआ। बिहार बिहारी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं, अपनी सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। ऐसी असभ्य भाषा कभी भी बिहारियों ने स्वीकार नहीं की। ऐसे में एक बार फिर से इस असभ्यता को नकारने का काम किया गया है बिहार की जनता के द्वारा। मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुए मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कल फोन पर भी उनसे बातचीत हुई, उनको जहां मैंने धन्यवाद दिया उनके परिश्रम के लिए, उनके द्वारा जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारी भूमिका को सराहने का काम किया गया, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी एकजुटता ही इस परिणाम का कारण है, उनके ये शब्द मेरे लिए, मेरे तमाम नेताओं के लिए, मेरे तमाम विधायकों का मनोबल बढ़ाते हैं। आज जिस तरीके से सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया, और उनकी जो एक अहम सक्रिय भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रही, उन्होंने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भूमिका को सराहने का काम किया, मैं, मेरी पार्टी उनका भी धन्यवाद करती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी, उनकी सक्रिय भूमिका रही, विभिन्न राज्यों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी भूमिका रही, और एनडीए के तमाम हमारे घटक दल, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, हम लोगों के बीच भी दरार दिखाने के बहुत प्रयास किए गए, पर जिस सहजता से एक दूसरे की सीट पर जाकर हम लोगों ने प्रचार करके एक दूसरे के विधायकों को जिताने का काम किया। आज जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, तो जिस मुस्कुराहट के साथ वो बता रहे थे कि ये देखिए हम वोट डालकर आए हैं, और हेलीकॉप्टर छाप पर हम वोट डालकर आए हैं, ये दिखाता है इस एकजुटता को। जहां मुख्यमंत्री जी का वोट हेलीकॉप्टर पर गया, और अरुण जी यहीं पर मौजूद है हमारे बख्तियारपुर से, हमारे विधायक, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा वोट भी तीर छाप हो गया है। अलौली विधानसभा, जहां से गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड से तीर छाप पर सदा साहब चुनाव वहां से लड़ रहे थे अलौली विधानसभा में, तो रामचंद्र सदा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे। ये दर्शाता है कि किस एकजुटता के साथ, और अगर ये नहीं होती तो ये परिणाम नहीं होते।